स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 20। नरेंद्र की जीत। एक रास्ता उनसे सहन नहीं होती थी, अतः नित्य नवीन आनंद के उपाय की खोज करनी पड़ती थी। तब यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि उनके स्वभाव में जैसी एक स्वाभाविक पवित्रता थी तथा परिवार की सुशिक्षा ऐसी सुंदर थी कि उनके पांव कभी बेताल नहीं पड़ पाते थे। साथियों में किसी के अवांछनीय रहने पर भी वह उन्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो पाते। निर्मल आनंद की खोज में व्यस्त रहकर उन्होंने एक बार अपनी पसंद का एक थिएटर दल गठित कर लिया और अपने मकान के पूजाघर के बरामदे में कई बार अभिनय किया, किंतु अपने एक छोटे चाचा के द्वारा इस विषय में आपत्ति करने पर थिएटर के स्टेज के बदले मकान के प्रांगण में व्यायाम के लिए एक अखाड़ा तैयार किया। मित्रगण वहाँ नियमित व्यायाम करते थे। दुर्भाग्यवश वहाँ एक चचेरे भाई का कसरत करते समय हाथ टूट गया। इसी से चाचा ने व्यायाम के सारे सामान नष्ट कर दिए। फलतः अखाड़ा भी बंद हो गया। इसके बाद नरेंद्र नाथ ने अपने पड़ोसी नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखवाया। नवगोपाल बाबू हिंदू मेला के प्रवर्तक और हिंदुओं की सर्वांगीण उन्नति के आकांक्षी थे। उपर्युक्त स्थान पाकर नरेंद्र ने शरीर को सबल सशक्त बनाने में मन लगाया। अखाड़ा कार्नवालिस स्ट्रीट के ऊपर स्थित था। अखाड़े के सदस्य के रूप में नरेंद्र नाथ ने लाठी भांजने, तलवार चलाने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायाम में दक्षता प्राप्त की। एक बार व्यायाम प्रदर्शन में उन्होंने मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक चांदी की तितली भी प्राप्त की थी। लाठी भांजने में उन्हें अधिक रुचि थी। अखाड़े के बाहर कुछ मुसलमान उस्तादों की सहायता से उन्होंने एक विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी। उनकी उम्र जब 10 वर्ष की थी और मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पढ़ते थे, तब एक मेले के उपलक्ष्य में जिम्नास्टिक का खेल दिखाया गया। दर्शक के रूप में नरेंद्र वहां उपस्थित थे। दूसरे खेलों के बाद लाठी भांजने का खेल चलने पर जब उत्साह में कमी आ गई, तब नरेंद्र ने अकस्मात कहा, खेलने वालों में जो कोई भी मेरे विरोध में खड़ा होगा, चाहे मैं उन्हीं के साथ खेलने को तैयार हूँ। खिलाड़ियों में जो सबसे अधिक बलवान थे वे ही आगे आ गए और ठक्त ठक्त शब्द के साथ प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। नरेंद्र की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति के उम्र और शक्ति के अधिक प्रबल होने के कारण परिणाम एक प्रकार से निश्चित ही था। तथापि बालक के कौशल साहस को देखकर पल पल प्रशंसा की वर्षा होने लगी। इधर नरेंद्र ने बेताल बदलते बदलते अचानक कुशलतापूर्वक घोर आवाज़ करते हुए प्रतिद्वंदी पर ऐसा आघात किया कि उनके हाथ ही की लाठी 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। नरेंद्र की शिक्षा सार्थक हुई। वे जीत गए और फिर दर्शकों के आनंद की सीमा न रही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।